नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार सांसद स्मृति ईरानी काफी एक्टिव नजर आ रही है। स्मृति ईरानी की सक्रियता बढ़ने के कारण दिल्ली में कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे स्मृति ईरानी को दिल्ली के अंदर केजरीवाल के खिलाफ लड़ाने के लिए एस्टैब्लिश करने का एक तरीका बता रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए दिल्ली में जो कि अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। और बीजेपी काफी हद तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार किसी महिला नेता को चुनाव लड़ाने के फेवर में, जो बीजेपी का आला कमान है। उनमें अगर सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कोई नजर आता है तो वो स्मृति ईरानी है। और इसके बाद नई दिल्ली से सांसद बासुई स्वराज का नाम भी काफी चर्चाओं में चल रहा है। अभी स्मृति ईरानी को दिल्ली में लाया गया है और आजकल स्मृति ईरानी काफी एक्टिव है दिल्ली की राजनीति में बीजेपी की। अभी हाल ही में बीजेपी के जो सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, उसमें दिल्ली की 14 में से 7 जिला इकाइयों की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है और स्मृति ईरानी इन जिला इकाइयों के सदस्यता अभियान में बेहद एक्टिव दिखाई दे रही है। हम आपको इस पूरी खबर बड़ी गर्म है, हमें इसे आपको पूरी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एक वर्ग पार्टी के अंदर ऐसा है जो एक ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता की वजह से अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी काफी सुर्खियों में है। दिल्ली में सियासी कार्यक्रमों में उन्हें उनकी बढ़ती भागीदारी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई में काफी हलचल बढ़ गई है। यानी कि अब जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, अब वो कई तरीके के नेता कयास लगा रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि स्मृति ईरानी इतनी एक्टिव क्यों हो रही है। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली में 14 जिला इकाइयों में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि स्मृति ईरानी ने दक्षिणी दिल्ली में एक घर भी खरीदा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है। एक घर भी खरीद लिया स्मृति ईरानी ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, यह घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। दिल्ली बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनावों में किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, बिना चुनाव लड़ा था उन्होंने, बिना नेता के। उन्होंने कहा कि पार्टी 70 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि आप बाकी सीटों पर जीत गई थी। बीजेपी के दिल्ली इकाई के एक अन्य शीर्ष नेता ने बताया कि अगर आने वाले हफ्तों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नेता को लेकर सवाल खड़ा होगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी और बासुई स्वराज बीजेपी की दिल्ली इकाई की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का नाम भी इनमें शामिल है। इसके अलावा संभावित दावेदारों ये सब हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि नेता के पीछे पूरी पार्टी का एकजुट होना एकता का संकेत है और प्रचार को भी इसमें बड़ी मजबूती मिलेगी। साल 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली के अंदर पूर्व आईपीएस किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। कुछ नेताओं का मानना है कि चुनावों के लिए सिर्फ एक ही चेहरे को आगे रखने का विचार सही नहीं था। इस पर पार्टी में बहस अभी भी जारी है। हालांकि इस सारे मामले में क्योंकि किरण बेदी का एटीट्यूड उस टाइम पर सही नहीं था और बहुत सारे नेता शुरू में किरण बेदी की गतिविधियों और उनके अचानक एक्टिव होने और उनके एटीट्यूड से काफी नाराज थे, जिस वजह से नाराजगी चुनावों के दौरान लगातार बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार पिछड़ता गया था। साल 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। कुछ नेताओं का मानना है कि एक ही चेहरे को विचार रख के अगर ऐसा किया जाता है तो वो गलत है, जबकि दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले से अवगत है और बाद में इस पर फैसला ले सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने केजरीवाल जो हैं वो किस तरीके से अब तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अपने को एक्टिव करते हैं और किस तरीके से वो आक्रामक होते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा कि उन्हें कौन सा ऐसा नेता है जो इन सारी चीजों को डिफेंड कर पाएगा और वो तेजी से दिल्ली की जनता के अंदर अपने चेहरे को, अपने नाम को लोकप्रिय ढंग से स्थापित कर पाएगा। हालांकि अभी इस सारे मामले में बड़ी मेहनत करनी है स्मृति ईरानी को, पर लोगों ने, जनता ने उन्हें देखा है कि स्मृति ईरानी अपनी प्रैक्टिस में कभी पीछे नहीं होती। हालांकि हम आपको यहां पर भी एक बात बता देते हैं कि स्मृति ईरानी भी किरण बेदी की तरह ही एटीट्यूड वाली है। भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि वो अभी हार कर दोबारा एक्टिव हो रही है या पार्टी उनको एक्टिव करने का मौका दे रही है, तो वो एटीट्यूड उनका काफी डाउन पर है। लेकिन देखना ये होगा, बड़ा दिलचस्प ये होगा कि स्मृति ईरानी के साथ किस तरीके से जो दिल्ली प्रदेश के नेता है वो सामंजस्य बिठा पाए, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को ये भी दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर के वो बहुत वरिष्ठ हैं और स्मृति ईरानी बहुत बाद की नेता हैं, लेकिन वो इनके साथ ट्यूनिंग कैसे बिठा पाएंगे ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किरण बेदी जैसा अगर एटीट्यूड लेकर स्मृति ईरानी भी आती हैं तो उनका हारना, पार्टी का हारना तय है। परंतु अगर स्मृति ईरानी इस हार के बाद अपने एटीट्यूड, अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाती हैं और दिल्ली को दिल्ली के नजरिए से देखती हैं तो सचमुच ये बड़ा बदलाव भी साबित होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।